एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर में दो पक्षों में मारपीट, एक घायल, पुलिस कर रही है पूछताछ। युवक को प्रेम विवाह करना पड़ा महंगा, लड़की पक्ष के लोगों ने की जमकर पिटाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है इलाज। अनियंत्रित मैजिक ने मारी डिवाइडर में ठोकर, 2 की मौत, महिला व बच्चे सहित 5 लोग घायल। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित, पदाधिकारियों को दिए कई अहम। मौसम ने ली करवट, करीब 15 मिनट के बारिश ने मौसम का बदला मिजाज। बाढ़ पीड़ितों की समस्या व राहत नहीं दिए जाने को लेकर सीपीआईएम का विभिन्न प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर में दो पक्षों में मारपीट की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिला पार्षद गीता देवी के पुत्र व वार्ड पार्षद राजू पासवान के पारिवारिक कुछ लोगों ने आपस में विवाद कर लिया, जिसके बाद से मामला गंभीर हो गई और मारपीट तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर में रविवार को देर शाम दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वार्ड 46 के पार्षद राजू पासवान, जिला पार्षद गीता देवी के पति राम लखन पासवान के परिवार के कुछ युवक आपस में भिड़ गए। हालात मारपीट तक पहुंच गए, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। वहीं पार्षद ने आरोप लगाया है कि दो पक्षों में जब विवाद चल रहा था उसे सुलझा लिया गया था, लेकिन जिला पार्षद गीता देवी के पुत्र सहित कई लोगों ने आकर जबरन मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि खबर लिखे जाने तक पार्षद राजू पासवान से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर नामजद लोगों के बरामदगी के लिए पार्षद पर दबाव भी बना रही है। कुछ पता नहीं था, घर पे आए शाम में मार्केट से कोई मीटिंग में से आ रहे थे, तो घर पे आए, मैं देखे बाहर में हल्ला गुल्ला हो रहा है। बाहर में गए, वहाँ पर देखे दोनों तरफ से आप लड़का बच्चा जो लड़ रहा था। उसमें हम लोग सारा भाई मिल करके गांव का समाज जनप्रतिनिधि होना जगह थोड़ा कर दिए। उसमें हम लोग कामयाब हो गए, दोनों पक्ष लोग को शांत कर दिए, शांत हो गया। प्रशासन गई, प्रशासन दोनों पक्ष से पूछताछ किया, हमारे यहाँ पूछा, वहाँ पूछ के आया। वहाँ पूछने के बाद जो है फिर उस दरमियान प्रशासन वहाँ था, तो वहाँ से एक बुलेट आया है, राम लखन जी का लड़का जो है बुलेट से आया है। हम लोग वहाँ पर खड़े थे, हम लोग को देह पर हुड़का दिया है, जो हम लोग किसी तो वहाँ जान बचा करके भाग गया। कदम एक ठोकर मार, जान से मार देंगे। अच्छा, विवाद होने का कारण क्या था? विवाद होने का कारण लड़का बच्चा में हुआ है। लड़का बच्चा वहाँ पर जो है हमारा मोहल्ला है, वहाँ पे वो आता है, अड्डेबाजी करता है, गलत निगाह से देखता है, नशा पानी वहाँ करता है, आकर करता है। इसका लड़का बच्चा विरोध किया है, इसी पर इतना बवाल किया है। सुबह से थाना पे हंगामा कर रहे हैं। सुबह से थाना पर इसीलिए आए हैं, जो रात के एक बार हो गया लड़ाई, खत्म है, बात शांत है। अभी क्यों मतलब जाकर मतलब बाइक से गाली बकरा रोला बरसा का मार रहा है? कौन रोला बरसा रहा है? चेयरमैन के बेटा शक्ति पासवान, गीता देवी के छोटा बेटा मारा है। ठीक है, इतना रोड़ा चल के देखिए, हम लोग तो अकेले हैं, हम लोग के सब जितना है आदमी घर के सब पार्षद जी को अकेले बैठाया मतलब बात करने के लिए। बात करने के बाद इनको क्यों बैठाया हुए? कब बुलाया पार्षद को? कब रात में बुलाया? कितना बजे? 9 बजे रात में बुलाया। मारपीट नहीं हुई थी, गांव के दोनों के परिवार के सदस्यों से मारपीट हुई थी। जो दोषी है वो जेल जाएंगे। कितने लोगों का नाम कितना है इसमें? दोनों पक्ष को सामने करके अभी 5 व्यक्तियों का नाम आया, 5 लड़कों का।
जिन पर अनुसंधान के क्रम में जो इसलिए मारपीट हुई सर? बहुत मामूली विवाद के लिए हुआ है, छोटी सी बात के लिए लड़का लड़का में झगड़ा हुआ था। क्या मतलब अभी वार्ड पार्षद को रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं? नहीं, उनका अभी दोनों पक्ष के सामने उनका वैसा दोष नहीं पाया गया है। तत्कालिक तौर पर अनुसंधान किया जा रहा है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट। एक युवक को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। मामला लहरियासराय थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार का है, जहां एक युवक कुछ दिन पहले प्रेम विवाह एक युवती के साथ किया था, लेकिन सामाजिक स्तर पर विवाह को फिर तोड़ दिया गया। लेकिन आपसी खुन्नस अब भी बरकरार था, जिसके बाद युवक को लड़की पक्ष के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल युवक का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। एक युवक को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। मामला लहरियासराय थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार का है, जहां कुछ दिन पहले विकास कुमार नामक युवक ने सत्यनारायण शाह की पुत्री से समस्तीपुर जिला में एक मंदिर में प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन बाद ही सामाजिक स्तर पर विवाह को तोड़ भी दिया गया, लेकिन लड़की पक्ष के लोगों का प्रेम विवाह को लेकर अब भी खुन्नस जारी ही था। सोमवार को लड़की के पक्ष के युवक ने विकास कुमार की जमकर पिटाई कर दी, जिसका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं युवक ने सत्यनारायण शाह के पुत्र राजा कुमार, सिंटू कुमार, उजाला कुमार, सुमन कुमार व उसके भाई मुन्ना शाह पर मारपीट का आरोप लगाया है। इधर पुलिस मामले के जांच में जुट गई है। कुछ दिन जा रहे थे राती लेकर, दवाई लेकर, तो एक लड़का मेरे साथ बैठा होता, उसको गाली उली देने लगा, तो हम इग्नोर करके हम जा रहे थे चुपचाप, हमको कोई इतना नहीं था। फिर वो हम लोग को पीछे से गाड़ी से ओवरटेक करके पकड़ दिया, गुदरी का समझ गया ना, वहाँ पे गाड़ी का अथी कर दिया उसको। फिर मैं चाबी छीन लिया, उसके बाद पकड़ के इधर गद्दी की तरफ ले जा रहा था, अपनी गद्दी की तरफ ले जा रहा था। हम जाना नहीं चाह रहे थे, तो फिर वहीं पर हमको बच्चों बटिया पे पटक के हर से मारा, रॉड से मारा, बाँस से मारा, ईंटा से मारा, फिर डैगर भागने लगे। कौन मारा, क्यों मारा? सत्यनारायण शाह था, सत्यनारायण शाह, उसका बेटा था राजा, ये मुन्ना, ये उसका एक भाई राजा का भाई ये सिंटू है, इसका चचेरा भाई उजाला है, और ये सत्यनारायण शाह का भाई ये क्या नाम है, मुन्ना शाह है। वो काहे मारा, काहे हुआ विवाह? गाली उली दे रहा था, मतलब बोला था छोड़ जाते, ये है वो है, मतलब ये सब कारण हमको गाली दे रहा था कि पास ही हर जन है, यू है वो है, छोड़ जाते है, ऐसे करके हमको गाली दे रहा था। हम अपने इग्नोर करके हम जा रहे थे, जबरदस्ती पकड़ के हमको मारने लगा। इससे पहले मेरा नाम विकास कुमार है, इससे पहले भी हमको मारा था 27 तारीख को। सर पहले का मामला था वो हमको नहीं उतना अथी है। हम घाट पर से सर उस दिन आ रहे थे, हमको सब मिल के 50 गो से घेर के दोनों आदमी को बहुत मारा, ईटा हथौड़ी जो चीज़ मिला तो उसी से मारा। आज हॉस्पिटल से जा रहे थे DMCH से, अभी भी पकड़ के मारा सब घेर के। हम गाड़ी पर से कूद के हम तो अपना भाग गए हॉस्पिटल से, वहाँ से जा रहे थे, यहाँ से भागते वहाँ से भागे गए, वहाँ से थाना पर गए, तो थाना पर को कहे तब गया पकड़ने के लिए, तब नहीं मिला, घर पर से सब भाग गए। पहले क्या विवाद था? पहले का विवाद वही शादी उदी किया था, तो आपस में बात समझा दिया तो आपस में मामला सब सुलझ गया। उसके बाद भी बार बार मार रहा है कि जान से हम उसको मार दें। मधुबनी जिला के पुलपरास थाना क्षेत्र के NH57 पर एक मैक्सी अनियंत्रित हो गई, जिससे बड़ी दुर्घटना हो गई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला व बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। रविवार को अहले सुबह पुलपरास थाना क्षेत्र के ब्रह्मा पेट्रोल पंप के पास NH57 पर तेज रफ्तार से आ रही मैक्सी अनियंत्रित हो गई, जिससे घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बच्चे व महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग सिमरिया से गंगा स्नान कर वापस अपने घर मधुबनी जिला के शुगापट्टी जा रहे थे। कौन सा गाड़ी था? मैजिक। कहाँ से आ रहे थे? सिमरिया। कितना आदमी घायल हो गए? गाड़ी में 25 आदमी का आसपास। कहाँ पे हुआ ये घटना? ब्रह्मपुर के पीछे पेट्रोल पंप जो है। क्या नाम हुआ? यशोधर।
लोग कहाँ से आ रही थी, कैसे हुआ एक्सीडेंट? सिमरिया से आवे छलिए और हम सब पश्चिम पेट्रोल लगता है, सब पश्चिम स्कूल नहीं से वही ठेना पलटी खाए गई गाड़ी। कै आदमी रहे में? 20-25 आदमी। कितने आदमी घायल हो गए? सब आदमी घायल। की नाम है? दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। मौसम ने ली करवट, करीब 15 मिनट के बारिश ने मौसम का बदला मिजाज। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने एमएमटीएम कॉलेज सहित विश्वविद्यालय के कई जगहों में ऐच्छिक कोष से सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। माननीय सांसद आदरणीय श्री कीर्ति आजाद जी, इस मंच पे आसीन विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य और सिंडिकेट के भी सदस्य डॉक्टर विनोद चौधरी जी, बैजू बाबू, डॉक्टर अजीत चौधरी जी, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, इस विद्यालय से जुड़े हुए शिक्षकगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, सर्वप्रथम तो मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और अपनी स्वयं की तरफ से माननीय सांसद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब छात्र हित में कुछ करने की बाढ़ राहत में प्रशासनिक लापरवाही व अनियमितता के विरोध में सीपीआईएम के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बहादुरपुर व सदर प्रखंड पर जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरभंगा जिला किसान सभा की ओर से
दरभंगा के तमाम प्रखंडों पर यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। धरना प्रदर्शनकारी की मुख्य मांगें हैं जो दरभंगा जिला में जो बाढ़ आया और बाढ़ से जो फसल क्षति हुई उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। जो बाढ़ से बर्बादी हुई, जो रिलीफ का काम था वो भी बहुत नगण्य हुआ। बड़ा हिस्सा प्रभावित लोग आज भी बैठे हुए हैं, उनको कोई राहत नहीं मिला। ये दो मुख्य बातें हैं। जो तीसरी बात है वो है यह जो ओल्ड एज पेंशन का आज तक 2-2 वर्षों से लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। किसान सभा के आह्वान पर दरभंगा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय पर हजारों बाढ़ पीड़ितों की ओर से वंचित परिवारों को बाढ़ राहत देने, फसल क्षति पूर्ति का अविलंब भुगतान करने, किसानों के साथ साथ बटाईदारों को भी फसल क्षति का मुआवजा देने, बाढ़ से ध्वस्त घरों के प्रधानमंत्री आवास देने, सभी तरह के कर्जा माफ़ करने की मांग को लेकर आज घेराव प्रदर्शन हो रहा है। हम बताना चाहते हैं जो बहादुरपुर प्रखंड के कई गांवों में आज बाढ़ पीड़ितों को राहत से वंचित किया गया है। खत्म किया जा रहा है। इसी तरह तमाम कल्याणकारी योजना, तमाम गरीब हितैषी योजनाओं को खत्म किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं पटना और दिल्ली की सरकार, टाटा बिरला डालमिया अदानी अंबानी की सरकार साबित हो गया है। बड़े लोगों का सरकार, जमींदारों का सरकार, सामंतों का सरकार है। गांव के गरीब आम आवाम का सरकार नहीं है। चूंकि इस तरह के कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर देना चाहता है, डिजिटल इंडिया के नाम पर भारत को बर्बाद कर देना चाहता है। पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदायिक माहौल स्थापित करके लोगों को सही नजरिए से मोड़ने का कोशिश आज इस देश में नरेंद्र मोदी के देश में हो रहा है। जनता में आक्रोश पनप रहा है। स्कूल के बच्चे भात भात करते भूख से मर रहा है। लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ डीडीसी विवेकानंद झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया।
के नेहरू स्टेडियम में चल रहे राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में महिला टीम को चयन नहीं किए जाने से महिला खिलाड़ी नाराज है। क्योंकि हम लोग को खेलने ही नहीं दिया गया, बोला जा रहा है कि मान्यता नहीं। हम लोग 2013 तक खेल चुके हैं, जबकि स्कूल के नाम खुद खेलने वाली है। कहाँ खेले? एक बार भागलपुर में खेले हैं, एक बार मुंगेर में खेले हैं, एक बार दरभंगा में 2013 में खेले हैं, जो कि राज्य स्तरीय हुआ था, उसमें खेले हैं। फिर क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं पक्षपात किया गया है या क्या लग रहा है? बात यही किया गया कि दरभंगा में 4 टीम है, एक टीम नहीं 4 टीम है, जिसमें कि किसी टीम को खेलने के लिए लेटर नहीं दिया गया है और नहीं बताया गया कि खेल होने वाला, कुछ सूचना ही नहीं दिया गया। और बोलते कि मान्यता प्राप्त नहीं, मान्यता तो यहीं से कट गया हम लोग का कि दरभंगा में टीम ही नहीं है। सीधा गलती लग रही है तुमको? खेल प्रशासन की लग रही है। किसकी लग रही होगी? क्या नाम हुआ? रीमा कुमारी। कहाँ से? दरभंगा से, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। बहुत सारी टीम होते हुए भी दरभंगा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि दरभंगा की टीम यहाँ शामिल नहीं है और इसमें खेल प्रशासन की बहुत बड़ी गलती लग रही है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ खेल चुके हैं और अभी इस टाइम बताया जा रहा है कि यहाँ कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है। अभी कैसा लग रहा है? आप लोग ग्राउंड में पहुँचे हुए हैं, जहाँ से खेल की शुरुआत की आप लोग? हम लोग बहुत शुरुआत किए थे कि आगे जाके बच्चे भी भविष्य बनाए या ये करे, लेकिन हम लोग का यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ तो बच्चे को रजिस्टर्ड भी नहीं बताया जा रहा है। क्या लग रहा है, खेल के प्रति आप लोग समर्पित रहे हैं, आपका भविष्य कैसा लग रहा है? भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है सर। इससे पहले तुम और कहाँ खेल चुकी है? जी सर, भागलपुर खेले हैं, मुंगेर खेले हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में भी खेले हैं। क्या नाम हुआ? खुशबू। कहाँ से? दरभंगा से। नहीं खेल रही है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देखिए, दरभंगा फुटबॉल संघ का स्थापना बहुत पहले से, लेकिन महिला फुटबॉल, दरभंगा महिला फुटबॉल की स्थापना 1995, जिसमें महिला क्रिकेट और महिला फुटबॉल को स्थान दिया गया। इसमें एक मैच इसके लिए मैंने इसके विकास के लिए बंगाल वर्सेस बिहार का एक मैच यहाँ हुआ था, जिसमें नामी गिरामी भारतीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ यही स्टेडियम में खेलने आए थे, जिसमें जबी तुबी डीएम थे, तत्कालीन डीएम थे, उन्हीं के ऑर्गेनाइज से ये हुआ था। और उसके बाद दरभंगा की फुटबॉल टीम बनी थी, जो यहाँ से भभुआ गई थी, वहाँ कमांड में वहाँ गई थी, जहाँ दरभंगा की टीम पार्टिसिपेशन की थी पहला बार। उसके बाद फिर धीरे धीरे वहाँ खेल विकास हुआ और फुटबॉल संघ के अंदर में ये अति चली गई। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ अब इसके कार्य रखा यहाँ महिला फुटबॉल का, यहाँ खेल पदाधिकारी के द्वारा या पूर्व खेल पदाधिकारी जो पहले थे वो लोग इसको संचालित कर रहे हैं। रविवार को आयकर चौक पर जन अधिकार युवा परिषद की ओर से महाराष्ट्र के राज ठाकरे का पुतला दहन किया गया। राज ठाकरे के द्वारा जो उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। मानसे के कार्यकर्ता उनके महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। उस मजदूर जो वहाँ काम करता है उसका ठेला खोमचा उलट देते हैं। इसी बिहारी के अपमान के खिलाफ हम लोग मानसा प्रमुख राज ठाकरे का पुतला दहन किए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह की अध्यक्षता में अपने ही कार्यालय में पारदर्शिता तरीके से काम करने को लेकर एक बैठक बुलाई गई। इसमें कुलपति ने पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। डायरेक्टर्स की बैठक बुलाई गई है।
इसका मेन उद्देश्य है कि रूसा से अगला जो 5 साल का प्लान है उसमें जो हम लोगों को पैसा चाहिए उसका प्लान बना के देना है सभी डिपार्टमेंट को। इसीलिए सभी को बुलाया गया है, सब लोग अपना काम लेंगे, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी को पैसा मिलेगा उससे। कितना मिलेगा अगर प्रत्येक विभाग से? ये तो अभी तय नहीं है, सरकार जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उस हिसाब से बांटेगी सब यूनिवर्सिटी को। विकास होगा यूनिवर्सिटी का, मकान बनेगा, मकान का उद्धार होगा, लाइब्रेरी बनेगा, हम हर हेड अभी तो उनको मीटिंग में बुलाया गया है, आज बना के देंगे और बना के जब देंगे वो उसके बाद यूनिवर्सिटी एक साथ जमा कंसोलिडेट करेगी, उसका भेजेगी फिर सरकार जितना। कितने दिनों में देना? 15 तक भेजना है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर में 2 पक्षों में मारपीट, 1 घायल, पुलिस कर रही है पूछताछ। युवक को प्रेम विवाह करना पड़ा महंगा, लड़की पक्ष के लोगों ने की जमकर पिटाई, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है इलाज। अनियंत्रित मैजिक ने मारी डिवाइडर में ठोकर, 2 की मौत, महिला व बच्चे सहित 5 लोग घायल। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित, पदाधिकारियों को दिए कई अहम। मौसम ने ली करवट, करीब 15 मिनट के बारिश ने मौसम का बदला मिजाज। बाढ़ पीड़ितों की समस्या व राहत नहीं दिए जाने को लेकर सीपीआईएम का विभिन्न प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।